नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल को कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में कई बीमारियों का खतरा लोगों में बना रहता है। इन सब बीमारियों में एक बीमारी सबसे कॉमन है जो बरसात के समय देखने को मिलती है, वो है डेंगू की। डेंगू को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं सुशीला तिवारी अस्पताल में। डॉक्टर से बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी बीमारियाँ जो हैं डेंगू को लेकर, कितने मरीज अभी तक अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, क्या इसके लक्षण हैं, किस तरह से जो हम लोग हैं इससे बचाव कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या डेंगू एक मरीज से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज जवाब लेने के लिए हम कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि डेंगू को लेकर बीते दिनों कई संदिग्ध मरीज पाए गए थे। अभी यहाँ पर कितने मरीज हैं और किस तरह इलाज उनका किया जा रहा है, क्या व्यवस्थित सभी चीज़ें, इक्विपमेंट्स सुशीला तिवारी अस्पताल में मौजूद हैं या फिर नहीं। चलिए डॉक्टर से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से डेंगू के मामले हल्द्वानी शहर में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, सुशीला तिवारी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कितने केस आ गए हैं और किस तरह से इनसे बचाव किया जा सकता है। देखिए, एक पेशेंट हमारे वहाँ अभी एक हल्द्वानी से था, वो इतना गंभीर नहीं था। एक पेशेंट टंकनकपुर से आया था जो थोड़ा गंभीर था, उसमें उसके फेफड़ों में पानी था, पेट में पानी था, उसकी प्लेटलेट काउंट भी कम थी और उसका हीमोग्लोबिन भी जो है कम था। लेकिन उसका ट्रीटमेंट लगातार बेहतर हुआ सुतड़ी में आके, और वो पेशेंट जो है खतरे से बाहर है और कुछ दिनों में डॉक्टर लोग उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। अभी पेशेंट एडमिट है। और बाकी ये है कि डेंगू से हमारे यहाँ अस्पताल में डेंगू कोई पेशेंट आता है उसके लिए समुचित व्यवस्था है, दवाइयाँ हैं, बेड की व्यवस्था भी है और मच्छरदानी भी की व्यवस्था भी है। और ये है कि इसमें जितने भी लोगों से ये है कि अपने घरों में जो है जमाव पानी ना होने दें। गमलों में, टायरों में, डब्बों में जो खुले वातावरण में पानी है उसको साफ़ सफाई करें, उसे ध्यान रखें, जिससे कुछ जमे हुए पानी में ही जो है डेंगू का जो मच्छर पैदा होता है, जो 15 दिन के अंदर जो है उसका जो है एक साइकिल है, 15 दिन के अंदर जो है वो मच्छर कंप्लीट हो जाता है, जो शाम के समय काटता है। तो इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? फुल कपड़े पहनने? देखिए, इसमें यह है कि आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनने ही पहनने हैं। दूसरा क्या है कि आपको घर में जो है कूलर वगैरह सफाई करनी है अपनी, कहीं पे पानी को जमा नहीं होने देना है ओपन में, जिससे घर पे ही जो है मच्छर पैदा होते हैं। और दूसरा, अगर 3 दिन से ऊपर बुखार आता है तो वो चिकित्सालय में जाएं, डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद जो है जो दवाई दी जाती है दवाई का सेवन करें और अधिक मात्रा में पानी पिएं। बरसात का मौसम है, ऐसे में वायरल फीवर भी बहुत देखने को मिलता है, तो लोग डेंगू के फीवर और वायरल फीवर को कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं? देखिए, उसमें डेंगू में क्या है, जोड़ों में पेन होता है, फीवर तो लगातार फीवर आता ही है, जोड़ों में पेन होता है। अगर खून की जांच की जाए तो उसमें प्लेटलेट काउंट जब कम आता है तो उसमें जो है डेंगू का एक लक्षण पाया जाता है। उसके बाद एलाइजा टेस्ट किया जाता है, तभी उसकी पुष्टि हो पाती है। और मलेरिया के मच्छर भी होते हैं फीवर में, लेकिन ये 3 दिन के बाद अगर बुखार नहीं टूटता है और उसके बाद जो है आपके जोड़ों में पेन होता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है। तो अभी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही मरीज भर्ती है, अभी कोई रिसेंट जो है केस नहीं आए हैं। और टेस्ट वगैरह डेंगू के हो रहे हैं? चिकित्सालय में समुचित व्यवस्था जो है डेंगू कार्ड की टेस्ट की है, प्लेटलेट की हमारे जो है 24 घंटे प्लेटलेट बनाने की सुविधा भी है यहाँ पर बेड बैंक में, और किसी भी जो है ऐसी दवाइयाँ भी समुचित हैं यहाँ पे। खाने पीने में किस तरह का विशेष ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, इसमें अगर कोई रोगी को डेंगू अगर होता है, पुष्टि हो जाती है उसकी, तो उसको लिक्विड डाइट ही लेने की डॉक्टर सलाह करते हैं। ये डेंगू का जो बुखार है वो एक से दूसरे पे भी ट्रांसफर हो सकता है अगर कोई इसके संपर्क में है तो? अगर वो मॉस्किटो अगर जो है बाइट करता है तो इसलिए मच्छरदानी के डेंगू के मरीज को हम मच्छरदानी में रखते हैं। अगर कोई वो मच्छर अगर काट के दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मच्छर के जरिए डिजीज़ जो है वो ट्रांसफर होगी, व्यक्ति के जरिए नहीं। तो देखा आपने, आज हमने आपकी बात कराई हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के APRO से, जिनसे हमने जाना कि डेंगू को लेकर अभी अस्पताल में कितने मरीज हैं। तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि अस्पताल में 2 मरीज डेंगू को लेकर थे, जिनमें से एक की हालत ठीक होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जो दूसरा मरीज था उसको
यहाँ पर एडमिट किया गया है, जिसकी हालत यहाँ पर सही बताई जा रही है। और साथ ही उन्होंने प्रिकॉशन भी दिए हैं कि आप फुल बाजू की स्लीव्स पहने, खाने का विशेष ध्यान रखें। अगर बुखार आपका लंबे समय से बना हुआ है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से परामर्श करें। तो ये थी ग्राउंड ज़ीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।